वेलकम टू माय नाइट ब्लॉग। सो कुछ है आज मेरे दिल में जो मैं कहना चाहती हूँ। अगर इंस्टाग्राम से मेरे साथ कोई यहाँ पर जुड़ा है तो वो समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। कितनी आसानी से ईजली लोग इंसान की वर्चुअल लाइफ देखकर, वर्चुअल ड्रेसअप देखकर, चलो रियल में भी उसका वो ड्रेसअप है तो अंदाज़ा लगा लेते हैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। और इसीलिए आजकल लोगों के साथ फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। देखो, अगर सिर्फ अंदाज़ा लगा लेने से कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी की पर्सनल ज़िंदगी पर, तो मुझे व्लॉग बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट मैं व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज़ इससे लोगों की पर्सनल ज़िंदगी आहत हो रही है बहुत ज़्यादा। लोग धोखा खा रहे हैं, लोग उसे देखते हैं उस तरह से, लोग उसे उस तरीके से समझते हैं और कहीं तो वो अपनी ज़िंदगी में भी उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, या कहीं तो वो उस इंसान को इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, फिर बहुत उनके साथ गलत हो जाता है। अगर आप एक अच्छे इंसान को बुरा मिसअंडर मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हो जैसे कि मुझे, तो चलो इट्स ओके, तो उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। बट अगर तुम एक बुरे इंसान को अच्छा समझ रहे हो तो वहाँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और लोगों का नुकसान हो भी रहा है। तो दोस्तों, बहुत लोगों ने तुमसे ये बात कही कि मैं तुमसे अकेले तो नहीं कह रही, लेकिन हाँ, शायद मैं वो अकेली बनती हूँ जो तुमसे ये कह रही हूँ भुक्तभोगी, कि वर्चुअली आप किसी की ज़िंदगी जो देख रहे हो, किसी का, अब जैसे लोगों को लगता है कि मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, लोगों को लगता है मेरी फैमिली में कोई है ही नहीं, बट मेरी फैमिली में सब है, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। यू नो कैन यू बिलीव इट कि मेरी फैमिली में 1 2 3 4 5 लोग हैं, मतलब हम 6 लोग हैं, 6 लोग हमारी फैमिली में। तो मेरा ड्रेसअप देख के लोग गलत समझ लेते हैं, मेरे बोल्ड कंटेंट देख कर लोग गलत समझ लेते हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हो, इट्स ओके, लेकिन आप किसी गलत इंसान को अच्छा समझकर आप उसके ऊपर अपनी बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगा रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो वो दिन चले गए कि वो ख़त अलग होते थे भाई, कि ख़त का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। अब ऐसा कुछ है नहीं आजकल के ज़माने में। आजकल ऊपर से इंसान दिखता कुछ और है, अंदर से वो निकलता कुछ और है। तो जस्ट बी अवेयर, धोखों से बचो और वर्चुअल लाइफ में बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। बहुत लोगों ने तुमसे कहा है, मैं लेकिन मैं भुक्तभोगी इसलिए भी तुमसे कह रही हूँ, तुम लोग जैसा देखते हो वैसा कुछ भी नहीं होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में दिखाता कुछ और है। कोई बहुत गरीब है, अपने आप को बहुत रिच दिखाता है, जो रिच है वो अपने आप को बहुत गरीब दिखाता है, जो अच्छा है वो अपने आप को बहुत बुरा दिखाता है, जो मतलब सब कुछ हो रहा है यार। अरे सबके हाथ में फ़ोन है, कोई कुछ भी दिखा सकता है यार। हाथ हाथ में फ़ोन है हाथ हाथ में फ़ोन है, तो जस्ट बी अवेयर गाइस। और किसी को मतलब देखो, कहते हैं ना, कर्मा इज बैक हमेशा। तो आप वर्चुअली भी किसी को इतना हर्ट मत करो इस तरह से, जैसे अभी वो एक बच्चे के साथ हुआ जो 15 साल का था, और भी ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं। तो कुछ ही बोलने से पहले आप ये सोचो कि आप सामने वाला, फिर आप कहीं ना कहीं आप उसका वो कहते हैं ना, कर्ज कहते हैं जिसे इंग्लिश में, बद्दुआ आप ले रहे हो उस इंसान की। उस हर भले कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, मैं ही हूँ, मैं अपना नहीं देखती हूँ कमेंट्स एंड ऑल, पर मैं जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर मुझे भी ऑफ कोर्स बुरा लगता है। मैं भी उस इंसान के बारे में बुरा सोचती हूँ, यार कैसे घर का इंसान है यार, इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया, ये कैसे बोल रहा है। सभी लोग ऐसा सोचते हैं। तो वो सारी आप एनर्जी अपने अंदर क्यों सोक कर रहे हो, उस तरह की गलत एनर्जी। खैर, करने वाले तो करते रहेंगे, मैं जानती हूँ, बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वर्चुअली किसी की लाइफ को देखकर, वर्चुअली देखकर आप लोगों को जज मत करो। इस कदर जज ना कर लो कि आपका ही उसमें नुकसान हो जाए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके।